हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो आपका बी सेट है ना, उनके एक एक नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। और आप लोगों को जो प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया था ना, अगर वो सारे प्रश्न अगर पढ़ के गए होंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, आपसे सारे प्रश्न बने भी होंगे। मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से निबंध आएंगे, कौन कौन सा लेटर आएगा, कौन सा आपको भावार्थ देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो प्रश्न भी है उनके बारे में भी मैंने बता दिया था, और मैं पेपर देखा हूँ और वो सारे प्रश्न फंसे भी है। और एक एक नंबर के प्रश्नों के बारे में मैंने भी इनके बारे में जानकारी दिया था कि किस तरीके से कैसे आते हैं, है ना। तो कुछ प्रश्न फंसेंगे, मैं इनको बताया था। कुछ प्रश्न जो है आपका बुक के अंदर से आएगा, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये एक नंबर वाला काफ़ी रेयर होता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से ये लोग प्रश्नों को उठाते हैं। पर कुछ प्रश्न हमें पता है कि कैसे लेते हैं, उनको मैं आप लोगों को पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न में जो एक एक नंबर के प्रश्न है उनको देख लेते हैं। बाकी 2 3 4 5 ये तो सब फंसा है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है और आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नंबर वाला थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, तो इनके प्रश्नों का उत्तर आप लोग मिला लेना। पहला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है, किसे माना जाता है भाई? पूरा पाठ जो है वी नारायण सिंह के बारे में है ना। और आप लोगों ने हनुमान सिंह, मंगल पांडे और गुंडर ध्रुव के बारे में तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको पता है कि उत्तर क्या होगा? वी नारायण सिंह। दादू दयाल के पद समानताएं रखती है, तो ये थोड़ा सा रेयर प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो है वो सुंदर दास रहेगा। जिन लोगों ने सुंदर दास लिया उनका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, हरिशंकर परसाई मरना चाहते थे, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। हरिशंकर परसाई जो है वो टैक्स को बीमारी मानते थे, उसी से मरना चाहते थे, तो यहाँ पर टैक्स ही आएगा, है ना। बाकी चीज़ तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि पूरा अध्याय टैक्स के बारे में है और ये इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया नहीं है, तो टैक्स इसका उत्तर रहेगा। भूख अपने आप में साग होती है, पंक्ति में शब्द शक्ति है, ये इसका उत्तर क्या होगा यार? मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको कमेंट में डाल देना जिनको इसका उत्तर पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट को पता चल जाएगा। चलो अगले देखते हैं। विचार करते करते अचानक लेखक का ध्यान इस ओर गया। विचार करते करते लेखक का ध्यान किस ओर गया? ठूठ की ओर गया। ठूठ वाला जो पार्ट है ना, आप लोगों को पता होगा, बस उसी संबंधित, बाकी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो द है इसका उत्तर रहेगा। अगला देखो, कोठी में खाली स्थान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, ये कविता है। तो उत्तर क्या लेना भाई? कोठी में धान भरते हैं तो धान लेना है। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। खाली स्थान के कर्ण से नर्मदा निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी कहो या अमरकंटक कहो, क्योंकि अमरकंटक पहाड़ी से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो अमरकंटक यहाँ पे उत्तर में लेना है। जिन लोगों ने अमरकंटक लिया उनका आंसर सही रहेगा। तीजन भाई खालिस्तान शैली की पंडवानी गायिका है, कपालिक। ठीक है, उत्तर क्या लेना है? कपालिक। जिन लोगों ने कपालिक लिया है उनका आंसर सही रहेगा। प्राण भरना का अर्थ खालिस्तान है। प्राण भरना का अर्थ क्या होता है? कई अर्थ होंगे ना। प्राण भरना का अर्थ सिर्फ एक चीज नहीं होगा, प्राण भरना का अर्थ जिंदगी बचाना भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे संबंधित कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन संबंधित होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे कह रहा हूँ जिंदगी बचाना बस कह रहा हूँ, तो आप लोग कहना कि सिर्फ जिंदगी बचाना बस इसका उत्तर होगा, ये मत समझना। इसके अलावा इससे संबंधित और भी कुछ अर्थ होते हैं। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी अर्थ हैं ना, वो सारे के सारे अर्थ क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, तो जान बचाना, जिंदगी देना, ठीक है, ये सब चीज इसका क्या है? एक पर्यायवाची है, तो मतलब इसका अर्थ होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल के राजकीय उत्सव के लिए खाली सन की भूमि का चयन किया गया था, मधुलिका। उत्तर क्या लेना है? मधुलिका की भूमि का चयन किया गया था। अब यहाँ पे उचित संबंध देख लेते हैं। देखो, प्रजा का शासन दिया हुआ है। प्रजा का शासन कौन करता है? जो जनतंत्र में रहता है ना, तो यहाँ पे जनतंत्र लेना है। तो पहला को आपको मैच किसके साथ करना था? जनतंत्र का। कुएं से पानी भरकर लाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्पष्ट मस्त लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। पनिहारिन। ठीक है, पनिहारिन, कुएं से पानी भरकर लाने वाली स्त्री को पनिहारिन कहते हैं। माटी वाली, एक मिनट, इसका उत्तर बाद में देखें। जीवन का झरना एक कविता है। जीवन का झरना क्या है? एक कविता है। अब यहाँ पे एक माटी वाली है और एक है नौतुरिया है। ठीक है, तो माटी वाली और नौतुरिया, तो एक है कहानी और एक है उपन्यास। ठीक है, कहानी और उपन्यास कौन सा है, किसका है, देखते हैं। माटी वाली कहानी है और नौतुरिया क्या है? एक उपन्यास है। इसके बाद बाकी जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये सब 2-2 अंक है। तो ये सारे प्रश्न मैंने बता दिया है ना, ये सारे प्रश्न आप लोगों से बना भी होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों को मैंने टिक भी लगवाया था, और टिक लगवाने के बाद मैंने आपको बता भी दिया था। तो सारे प्रश्न जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 नंबर के प्रश्न है आपसे बना होगा। तो एक एक नंबर का थोड़ा सा रेयर रहता है, तो इनका उत्तर मैंने आपको दे दिया।